आदि सामान रवाना कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इस मौका पर मौजूद हैं। मैं वहाँ से वापसी पे पीर की रात को चला और मंगल को जब मैं इस्तांबुल पहुँचा तो जो हम देख रहे हैं विजुअल्स और जो टेलीविज़न स्क्रीन दुनिया में दिखा रही हैं कि अब भूख से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो और बच्चियाँ वहाँ यानी फौत हो रही हैं। सिर्फ खाने की वहाँ चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। इसको इजराइल ने इसको खाने को और इसको फूड को इसको वेपनाइज किया है। ये काबिल मजम्मत है और दुनिया का कोई कानून, इंटरनेशनल कानून कोई भी हो, ह्यूमन राइट्स को देख लें, आप यूएन के कवानीन को देख लें, आप ओआईसी के कवानीन को देख लें, कोई इजाज़त नहीं देता। तो मैंने इस्तांबुल में मैं 3 घंटे इन ट्रांजिट था और ये पीर और मंगल मैं ट्रैवल करके मंगल को मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन पे बात की और मैंने उनको ये सारी तफसील शेयर की और मैंने उनसे गुजारिश की कि वो फैसला करें कि पाकिस्तान जो कुछ इस वक्त कर सकता है हमें करना चाहिए। और उन्होंने 1 मिनट लगाए बगैर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आप अभी NDMA के चेयरमैन जनरल इनाम साहब को हदायत कर दें कि वो 2 जो हैं यानी प्लेन लोड्स 200 टन बेसिकली खुर्दियात और जो खास के जो अशिया हैं उनका फौरी बंदोबस्त करें। ये अभी 3-4 था जनरल इनाम उनकी टीम इमदादी सामान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू जारी है। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया, उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से गज़ा के लिए 100 टन की इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ के ज़रिए उर्दन के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये तकरीब जारी है NDMA पाकिस्तान की जानिब से, जहाँ पर गज़ा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है।